आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी के अंदर। और कराची का इलाका लियारी सिंगो लेन है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम हमारा मौजूद था लगा हुआ, कार इन्वर्टर MPPT UPS। उसको हमने रिमूव करा है और यहाँ पर हम 4 किलोवाट का डोंगजिंग का फिनी सीरीज़ का इन्वर्टर और उसके साथ डोंगजिंग की 12 वॉट 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरीज को सीरीज़ करके लगाएंगे। विदाउट BMS ये बैटरीज आती हैं। हमारे क्लाइंट के पास एक बैटरी पहले से मौजूद थी, इस वजह से वो सेकंड बैटरी भी यही लगा रहे हैं। इन्वर्टर हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। अराउंड 1,05,000 रुपये इसकी प्राइस है और 4 किलो वाट का आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। डुअल आउटपुट, वाईफाई बिल्ट इन, और इसके अंदर ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। इन्होंने डोंगजिंग का जो मैक्स आता था उसको डिसकंटिन्यू करके फिनी सोलर स्टार्ट किया है। PV 5500 है। ये मीन्स कि आप 10 से 11 585 वाले पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट सिंगल स्ट्रिंग नहीं लगेगी, उसमें आपको पैरेलल करनी पड़ेगी स्ट्रिंग। और अगर आपका लोड है एक इन्वर्टर 1.5 टन का AC है और घर की अप्लाइंसेस वगैरह हैं, तो ये इनफ है। वैसे तो आप 4 किलो वाट तक का पूरा लोड इस पे चला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर 2500 वाट 3000 वाट तक का आपने लोड चलाना है तो ये लगाएं। अगर 4000 वाट का कंटिन्यू मीन्स के 4 किलो वाट का लोड चलाना है तो फिर आप 6 किलो वाट की तरफ जाएँ। तो ये DP है इसकी। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था एंड में, क्योंकि बिल्कुल ही वायरिंग इनकी अजीबो गरीब हुई हुई थी कि जहाँ से जिसको जो मिला उसने वो लेके कनेक्शन ऑन करने वाला बस सीन करा हुआ था। और यहाँ पे हमने इसको एक चिप बोर्ड पे लासानी के बोर्ड के ऊपर लगाया है, क्योंकि कंसर्न था हमारे क्लाइंट का कि भाई यहाँ सेम आती है। हालांकि ऐसा कोई वहाँ पे इशू था नहीं। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, कनेक्शन इसके हो चुके हैं। और ये तमाम हमारे टूल्स वगैरह मौजूद हैं। क्रिम्पिंग टूल के थ्रू इसमें लक्स भी क्रिम्प करे गए थे। और यहाँ पर DP को सेट किया जा रहा है। सिलेक्टर हमने इसमें सेपरेट यूज़ करे हैं, ओपास तुर्की के, और ब्रेकर चिंट के ही यूज़ करे हैं। और प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर हमारी DP यहाँ पे ड्रेस हो रही है। फिनी सीरीज़ के जो इन्वर्टर हैं, ये इन्होंने जो इसका मैक्स आता था उसको डिसकंटिन्यू करके फिनी की तरफ गए हैं। और यहाँ पर हमने सोलर पैनल्स ऐड करे हैं। देख सकते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर है और 6 अदद सोलर पैनल्स हैं ये इन्वेरेक्स के, और यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं। इसका भी हमें टास्क मिला था। और यहाँ पर हमारी DP ऑलमोस्ट ड्रेसअप हो गई है, वायर्ड अप हो गई है, और कनेक्शंस वगैरह सारे चेक किए जा रहे हैं। और अभी इंशाल्लाह इसके बाद इसको हम फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तुर्की ओपास का हमने इसके अंदर सिलेक्टर यूज़ किया है। काम का स्टाइल हमने थोड़ा अपना चेंज किया है। जैसे कि पहले हम ब्लू स्टार का बॉक्स यूज़ करते थे 14 वे, जिसमें सेलेक्टर्स होते थे, बट वो कुछ इश्यूज़ करता था। और उन वजूहत की बिना पे हमने सामान के थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया। ये भी ब्लू स्टार के हैं और ये सेलेक्टर बॉक्सेस भी ब्लू स्टार के हैं, बट ये है कि हमारी साइट सेपरेट रहती हैं। तो मैं तो मशवरा ये दूंगा इंस्टॉलर्स को, और जो अगर लगा भी रहे हैं जो सिस्टम्स, कि इस तरीके से ना करा करें कि वो एक ही में कर दें, ताकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक तो उसके अंदर जो वायरिंग है वो बहुत घिच पिच हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सिलेक्टर्स और वायर्स, उनको फिर वायर्स आप कवर अप करना मुश्किल हो जाता है उसको ना, वजह ये रहती है। तो हमने इस तरफ जाना स्टार्ट करा और ये लगाना शुरू करे सेपरेट सिलेक्टर बॉक्सेस। और डगपट्टी आदम जी की हमने इसके अंदर यूज़ की है। और यहाँ पर फिनी सीरीज़ का जो इन्वर्टर है एक मुनासिब प्राइस ब्रैकेट में आता है। इसके कंपेटिव जो दूसरे हैं कंपेटिटर वो आईटेल हैं और मैक्स पावर है, ये चीज़ें हैं। और इन्वेरिक्स के बाद अगर हम किसी की तरफ जाते हैं तो वो आईटेल या फिर डोंगजिंग होता है, क्योंकि रिलायबल और बड़ी कंपनीज़ है। IP21 इन्वर्टर है, बट परफॉर्मेंस वाइज बेहतर है, मार्केट में इनका एक नाम है। थोड़ी जगह कॉम्प्लेक्स थी जहाँ पे हमने ये लगाया है, और काफ़ी ज़्यादा इधर वायरिंग भी कॉम्प्लेक्स थी। ये देख सकते हैं ये पुराने ओल्ड स्विचेस हैं, तो इनके मोटर के स्विच चीज़ वगैरह ये थे। और काफ़ी ज़्यादा हमें लेट हो गया था, क्योंकि ड्यू टू द वायरिंग इश्यूज़ इस साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब थे वायरिंग के। और देख रहे होंगे आप, इधर भी बोर्ड उधर भी बोर्ड, ये खुला है वो खुला है। उसकी वजह ये थी कि पहले जिस तरीके से काम हुआ था उन्होंने उसी तरीके से उसको कंटिन्यू करवाया। तो वो इश्यूज़ ये आ रहे थे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक की तरह तो है नहीं, जनरेटर की तरह कॉमन करके
चला दिया, हर चीज़ हमने सेपरेट रखनी है, अदरवाइज़ इश्यूज़ हो सकते हैं। बैटरीज़ इनके पास, हमारे क्लाइंट के पास एक पहले से थी डोंगजिंग की, तो एक बैटरी उन्होंने न्यू लगाई थी 12 वॉट 100 एम्पेयर की, तो ये 24 वॉट सेटअप बना के हमने इनको ऑन करके दे दिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम सही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं फाइनलाइज हो चुका है हमारा सिस्टम। प्रोग्रामिंग वगैरह की भी इसकी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी हमने सेटिंग्स की हैं, और बैटरी वोल्टेजेस वगैरह देख सकते हैं। आपको इसकी इनपुट आउटपुट कट, लो बैटरी कट ऑफ वगैरह सब चेक कराते हैं। फर्स्ट पे SBU रखा है, चार्जिंग करंट 20 एम्पेयर रखा है, बैटरी टाइप यूज़र डिफाइन रखी है, के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग 20 से 30 एम्पेयर की रखी है, और ये फ्रीक्वेंसी इसकी है वो हम चेंज कर रहे थे, और के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग 20 एम्पेयर ही रखी है। और इसके बाद हमने सारी सेटिंग्स आपको मैं दिखाता हूँ। बल्क चार्जिंग करंट, फ्लोटिंग वोल्टेज और लो कट ऑफ इसका हम रखेंगे 23/4 पे, सॉरी 22/6 पे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारा काम आप लोगों को कैसा लगता है, और अपने सिस्टम्स के हवाले से कोई मालूमात आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो हमसे रब्ता करें। इसकी VDC है 60 से 450 तक, तो मिनिमम 6 सोलर पैनल से आप मिनिमम 2 सोलर पैनल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुनासिब है ये सिस्टम। एक अगर आप ये सिस्टम बनवाते हैं लिथियम आयन बैटरी के साथ तो अराउंड आपको 4.5 लाख रुपए का पड़ता है, जिसके अंदर आपका AC और घर का होम लोड आसानी से चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।